सरकारी भक्ति का ये भारत नया भारत है। सरकारी नीतियों पर प्रश्न उठाना, चुनावी वादों पर सवाल पूछना, आधारभूत जरूरतों की पूर्ति ना होने पर आम नागरिकों का केवल अपना पक्ष रखना, ये सब आपको एक आम नागरिक से देश विरोधी का तमगा दिलवा सकता है। आज के इस भारत की कल्पना किसी भी राजनीतिक दूरदर्शिता के अध्याय में शायद वर्णित नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। पिछले कुछ समय में बेहद निजी कारणों की वजह से हम आप तक नहीं पहुंच सके, उसके लिए मैं अत्यंत क्षमा प्रार्थी हूं। राजनीतिक और नैतिक धारणा दोनों ही किसी देश की दिशा तय करते हैं और एक लोकतंत्र में इन दोनों को ही समय समय पर कटघरे में खड़ा करना अवश्य ही आवश्यक है। आपकी स्मृति में अवश्य ही वो अत्यंत शुभ दिन होगा जिस दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर धर्म ध्वज फहराए जाने के हम सभी साक्षी बने। इस धार्मिक आयोजन का उल्लेख आज यहाँ इसलिए है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अत्यंत शुभ अवसर पर अपने भाषण में कहा था कि जीत सिर्फ सच की होती है, झूठ की नहीं, और दुनिया में कर्म और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक ऐसा समाज बनाने के लिए सम्मिलित प्रतिबद्धता को दिखाता है जहां कोई गरीबी ना हो और कोई भी दुखी या लाचार ना हो। कर्म और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखने वाली बात बड़ी ही प्रेरणादायक उन्होंने कही थी। राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित विचार और कर्म एक राजनेता का कर्तव्य होता है। हमारे देश की संसद में वंदे मातरम पर बेहद लंबी चर्चा हुई। लोकसभा द्वारा इस चर्चा को 10 घंटे का समय दिया गया और जैसे कि उम्मीद थी कि देश के वो मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ा जाता है उन पर चर्चा ना होकर अब देश में वंदे मातरम चर्चा का विषय है। हालांकि प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंश के अनुसार कर्म और कर्तव्य यह अनुदेशित करता है कि चर्चा उन मुद्दों पर होनी चाहिए थी जिनसे वर्तमान में आम आदमी की मुश्किलें कुछ कम होती। आपको बताते चले कि जिस समय वंदे मातरम पर देश की संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चर्चा की गई, ठीक उसी समय देश इंडिगो की कार्यप्रणाली में कमी के चलते देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर आम आदमी फंसे रहे, परेशान होते रहे। गोवा में नाइट क्लब में लगी आग में करीब 25 लोगों की जान चली गई और उसके मालिकान को देश से भागने का अवसर भी मिल गया। और साथ ही देश में स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण पर आम आदमी राहत की अपेक्षा ही करता रह गया। आपकी स्मृति में अवश्य होगा कि जहरीली सांस लेने के लिए आम लोगों ने अपनी आवाज उठाई तो उन्हें पुलिस के गुस्से का शिकार होना पड़ा। राजधानी की सामर्थ्यवान मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से जब इस पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स को टेम्परेचर या तापमान बताया, जो कि इस मुद्दे पर उनकी जानकारी का अभाव दर्शाता है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। वंदे मातरम पर ही चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, जब कसौटी का काल आता है तब ही ये सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सशक्त हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं। मैं उनकी बात को एक बार फिर से दोहराती हूँ कि जब कसौटी का काल आता है तभी ये सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सशक्त हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं। देश को विश्व में आर्थिक कसौटी में कम आंका गया है। भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। US डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 90.55 पर आ गया है। और कसौटी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने ही शब्द हैं। जब देश की सत्ता उनके हाथ में नहीं थी तब उनके विचार इस प्रकार थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। उन्होंने रुपए के कमजोर होने पर दिल्ली सरकार और तात्कालिक प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हुए ये भी कहा था, देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये तात्कालिक सरकार की भ्रष्ट नीति की वजह से हुआ है। ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। अब प्रश्न बेहद सरल है,
कि यदि प्रधानमंत्री जी को ज्ञात है कि रुपए को कैसे मजबूत किया जा सकता है, तो वह उस उपाय को आज तक क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं? और यदि उनकी नीति वास्तविक रूप से फलदायी नहीं है, तो क्या देश के लोगों को वो जवाबदेह हैं? और जो प्रश्न सत्ता हाथ में आने से पहले वे पूछते थे, क्या उन्हीं प्रश्नों को उनसे आज पूछा जा सकता है? एक बार फिर से मैं उनके वंदे मातरम पर की गई चर्चा के दौरान दिए गए वक्तव्य को दोहराती हूँ। उन्होंने कहा था कि कसौटी का काल आता है, तभी ये सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़, कितने सशक्त और कितने सामर्थ्यवान हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने की दशा में आम आदमी जिम्मेदार व समझदार मंत्रियों की तरफ देखता है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी ही तरह अपना सामर्थ्यवान मंत्रिमंडल भी बनाया है, ऐसा उनका मानना भी है। रुपए के निचले स्तर पर पहुंचने पर सामर्थ्यवान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि रुपया अपना स्तर खुद ढूंढ लेगा। वर्ष के आरंभ में फरवरी में उन्होंने कहा था कि रुपए में गिरावट सिर्फ मजबूत होते यूएस डॉलर के मुकाबले आई है। मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से ये बाकी सभी करेंसी के मुकाबले स्थिर रहा है। इसी वर्ष सितंबर माह में रुपए के गिरते स्तर पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि रुपए में गिरावट ज्यादातर डॉलर के मुकाबले है, किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले नहीं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दुनिया भर में डॉलर मजबूत हुआ है और ये भी कि सरकार एक्सचेंज रेट पर अच्छी नजर रख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित स्मृति शेष नेता सुषमा स्वराज जी ने विपक्ष में रहते हुए अपने एक बेहद पुराने भाषण में स्पष्ट किया था कि इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूँ कि वित्त मंत्री के बयान का तो जो हर्ष होना था वो हो गया, हमने देख लिया, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य चाहिए। इतने बड़े अर्थशास्त्री जाने वाले। प्रश्न यहाँ भी सरल ही है कि यदि विपक्ष में रहते हुए गिरता रुपया देश की प्रतिष्ठा का विषय हो सकता है, तो आज के समय में सत्ता में रहते हुए ये प्रतिष्ठा का विषय क्यों नहीं रहा? और देश का व्यावसायिक मीडिया जो स्वयं के सबसे तेज होने का दावा करता है, आज उसके सरकार से इस मुद्दे पर सवाल भी नदारद है। एक समय यह भी था जब यही व्यावसायिक मीडिया कुछ इस तरह सरकार के आगे चुनौती रखता था। आज का समय नए भारत का समय है, जहां व्यावसायिक मीडिया अब सरकार से प्रश्न पूछने वालों से प्रश्न करता है। ना ही ये पहली बार है और ना ही आखिरी बार होना चाहिए जब हमें वाकई में सामर्थ्यवान, सशक्त और दृढ़ निश्चय राजनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए। विपक्ष में रहते हुए मजबूत दृढ़ शक्ति यदि भाषणों में दिख सकती है, तो सत्ता में आते ही उस दृढ़ शक्ति का प्रयोग भी दिखना चाहिए। और यदि उस दृढ़ शक्ति पर प्रश्न पूछा जाए तो राजनेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाए, ना कि सवाल पूछने वालों को। राजनीति की कुर्सी पर कोई भी हो, उसकी असली कमान जनता के हाथ में होती है, ऐसा लोकतंत्र का सिद्धांत कहता है। और जनता को स्वयं की बेहतरी के लिए कार्य स्वयं ही करने होते हैं। हितोपदेश का एक श्लोक इस प्रकार है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, वैसे ही कार्य की केवल इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। आशा है आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।